हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम डॉक्टर आशीष बंसल, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपके बच्चों को चश्मा लगने से बचा सकती हैं या फिर अगर उनको चश्मा लगा हुआ है तो उसके नंबर को बढ़ने से रोक सकती हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं ये 5 इंपॉर्टेंट टिप्स डिटेल में, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ इस बात की कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप इस चीज़ से आपके बच्चों को और आपको दोनों को बहुत बेनिफिट होगा। देखिए, आजकल मेरे पास डेली ऐसे पेशेंट्स आते हैं, इतने पेरेंट्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को चश्मा लग गया, या फिर मेरे बच्चे को चश्मा पिछले साल 2 नंबर था, आज 4 नंबर हो गया, अब हम क्या करें, इसका प्रॉब्लम इतनी बढ़ती क्यों जा रही है, हमारी तरफ से क्या कमी क्या है, या हम क्या करें कि जैसे इसको हम रोक सकते हैं। तो इन सारी बातों की जो हम डिस्कस करेंगे कि हम इन 5 टिप्स को फॉलो करके, जो जिसमें सबसे पहला टिप आ जाता है कि हमें सबसे पहले जो बच्चों का स्क्रीन टाइम या फिर जो डिजिटल डिवाइसेस का जो टाइम है उसको हमें कम करना है, मिनिमाइज करना है। देखिए, ये हमारी स्टडीज़ में, डॉक्टर्स ने और रिसर्च में ये चीज़ सबसे बड़ी सामने आई है, क्योंकि बच्चों का आजकल जो स्क्रीन टाइम है, पूरे टाइम बच्चे जो नियर विजन जो उनका टास्क रहता था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, होमवर्क भी काफ़ी बढ़ चुका है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है, जिससे कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली नियर के लिए स्पाज्म में रहते हैं बच्चों के, जिससे कि वो नियर साइटेडनेस, जिसको हम मायोपिया या फिर माइनस पावर का चश्मा बोलते हैं, वो बच्चों को लगने के चांसेस इसके कारण बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। देखो, जो चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर कोई बच्चे की ऑनलाइन क्लास हो रही है वो चीज़ तो आप कर सकते हो, ये नहीं कि आप उसको बंद कर दो, बट हमारा मेन टारगेट ये है कि जो अननेसेसरी यूजेस ऑफ मोबाइल है, कि बच्चा क्लास भी कर चुका है उसके बाद भी बच्चा मोबाइल पे वीडियो गेम देख रहा है, वीडियोस देख रहा है, या कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, या टीवी पे बैठा हुआ है, पास बैठा हुआ है, उस सारी एक्टिविटीज़ को हम जितना मिनिमाइज कर दें तो वो हमारा मेन एम होना चाहिए। और उसके लिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को भी अपना स्क्रीन टाइम कम से कम करना पड़ेगा। पेरेंट्स बच्चों से ही अपने आप को कंपेयर करते हैं। अगर वो बच्चे पेरेंट्स को देखते हैं कि वो पूरे टाइम मोबाइल में लगे हुए हैं, देख रहे हैं, तो वो भी यही चीज़ सीख रहे हैं आपसे। तो एटलीस्ट बच्चों के सामने आप अपना स्क्रीन टाइम भी कम करिए और उनके लिए एग्जाम्पल बने। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो है टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम। अब हम बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप की, और वो है टू इंक्रीज आउटडोर एक्टिविटी, या बाहर खेलने का जो हमारा टाइम है। देखिए, पहले जो है चश्मा इसलिए भी कम लगता था कि पहले जो गेम्स थी वो सारी बाहरी थी, आउटडोर में बच्चे जाते थे, पार्क में खेलते थे, कोई टापू खेलता था, कोई और चीज़ें खेलते थे, आउटडोर एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा था। बट अब रिसेंटली इतना ज़्यादा हो गया है कि बच्चे पूरे टाइम वो वाली गेम्स तो भूल ही चुके हैं। और ये स्टडीज़ ने प्रूव कर चुकी है, स्टडीज़ वर्ल्ड ओवर, कि जब भी बच्चे आउटडोर जाते थे तो उनकी आइज़ को ब्लू लाइट से स्टिमुलेट होती थी, उनके जो मसल्स थे या आइज़ का जो फोकस था वो डिस्टेंस नियर सारी तरह से फोकस बनता था, और उससे जो चश्मे लगने की संभावना बहुत कम होती थी। बट अब बच्चे वही गेम्स वीडियो गेम के थ्रू देखने खेलने लग गए हैं, मोबाइल पे खेलने लग गए हैं, तो वो उल्टा दोनों चीज़ों का इफेक्ट उल्टा नेगेटिव हो चुका है। एक तो मोबाइल इंक्रीज हो गया और आउटडोर प्ले जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो हमें इस चीज़ को दोबारा रिवर्स करना है। आपको मेक श्योर करना है कि बच्चा घंटा 2 घंटा बाहर कोई भी आउटडोर गेम्स में जाए, खेले, इन्वॉल्व हो एक्टिवली। उससे उस बच्चे को डेफिनेटली उसके नंबर को कंट्रोल करने में या नंबर से बचने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और माइंड भी उसका रिलैक्स रहेगा। अब हम बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट टिप की, जिसके अंदर आता है कि बच्चे को प्रॉपर हेल्दी डाइट या न्यूट्रिशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डेफिनेटली आजकल जो बच्चे हैं वो फास्ट फूड इस तरीके की तरफ बहुत ज़्यादा बेंड हो चुका है, और वो ये चीज़ें सारी चीज़ देख रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि फ़ास्ट फूड हम बिल्कुल बंद कर दें, उनका आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप थोड़ा चीज़ अलाउ कर सकते हैं, बट बाकी टाइम उसको ये सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। एक हेल्दी डाइट्स में पेरेंट्स पूछते हैं कि सर बच्चों को हम क्या खिलाएं। देखिए, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसको हम डिटेल में एक अलग वीडियो के थ्रू भी डिस्कस करेंगे। बट इम्पॉर्टेंट मैं कहूँ तो इसके अंदर आ जाते हैं सिट्रस रिच विटामिन सी रिच फ्रूट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आ जाते हैं लेमन, ऑरेंजेस। उसके बाद हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ गई, जिसके अंदर हमारा पालक हो गया, साग हो गया। उसके बाद हमारे नट्स आ गए, ड्राई फ्रूट्स आ गए, दालें या पल्सेस आ गई। और उसके अलावा जो लोग नॉनवेज खा सकते हैं उसके अंदर एग या फिश वगैरह आ गए,
या फिर सीड्स भी जो होते हैं ये ओमेगा 3 रिच होते हैं, जैसे आजकल फ्लैक्स सीड्स आ गए। तो किसी भी तरह की हेल्दी डाइट्स अगर हम बच्चे को देते हैं उससे 2-3 चीज़ें का बेनिफिट है। एक तो उसको न्यूट्रिशंस भी मिल रही हैं, दूसरी चीज़ जो है कि आउटडोर एक्टिविटी और न्यूट्रिशन दोनों साइड बाय साइड चलती है। इससे एक तो बच्चे की मोटापा या ओबेसिटी भी रुकती है, क्योंकि ओबेसिटी भी एक कारण है हमारी हेल्थ को भी डिटेरियोरेट करती है और वो बच्चा इंडोर रह के और ज़्यादा उसका चश्मे का नंबर बढ़ता है। तो अब हम बात करते हैं हमारी 4th टिप की। 4th टिप में आ जाता है बच्चे का प्रॉपर रेगुलर आई चेकअप। देखिए, सबसे पहली बात है कि काफ़ी बार जो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जो पहले ही काफ़ी ज़्यादा डिलेड उनका आई चेकअप हो जाता है, और जब बच्चा फर्स्ट टाइम ही हम चेक कर रहे होते हैं बच्चे का कई बार नंबर 4 है, 4.5 है, 5 है। तो वही चीज़ है कि अगर हम पहले ही उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लेते तो हम उसके नंबर को इतना आगे ना बढ़ने देते या उसको पहले ही हम स्टॉप कर सकते थे, क्योंकि ये भी स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि जितना जल्दी हम नंबर को डिटेक्ट कर लें और जितना आप उसको प्रॉपरली रेगुलर लगाएंगे तो वो उसका फ़र्क पड़ता है। तो बच्चे का जो आइडियली 2nd ईयर से या 3 इयर्स ऑफ एज से प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए और एवरी ईयर एक आई टेस्ट होना ही चाहिए। और जो भी बच्चे का जो स्पेक्स की पावर डॉक्टर दे रहे हैं उसको आपको लगाना ही चाहिए और बच्चे को फुल टाइम लगाना चाहिए। ये भी पेरेंट्स की तरफ से भी कई बार रेजिस्टेंस होती है कि सर ये बच्चा कैसे पहनेगा या ये बच्चा तो नहीं पहनता चश्मा। देखो, सबसे पहले तो आपने अपनी रेजिस्टेंस को ख़त्म करना है। अगर आप बच्चे के सामने ये बताएंगे कि बेटा ये तो ज़रूरी है और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये पहनना चाहिए, आपकी आइज़ के लिए अच्छा है, तो बच्चे भी उसको पहनेंगे। तो आजकल चश्मा पहले की तरह नहीं रहा कि लोग चश्मे को अब इतना नेगेटिवली नहीं लेते। काफ़ी बच्चे, पेरेंट्स या बड़े लोग तो आजकल चश्मे को एक इंक्रीज साइन ऑफ पर्सनैलिटी भी मानते हैं। कितने एक्टर्स, कितने लोग आजकल चश्मा ऐसे भी पहनते हैं प्लेन का। इसलिए अब चश्मे में वो, और चश्मे के भी जो आजकल बहुत अच्छे क्वालिटी के, बहुत अच्छे डिज़ाइंस के चश्मे आने लगे हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस भी करते हैं। तो आपको भी अपने बच्चों को उसके लिए मोटिवेट करना है और जो भी आपका डॉक्टर बताता है उसको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। इसलिए रेगुलर आई चेकअप और 1 ईयर स्क्रीनिंग, प्रॉपर यूज़ ऑफ ग्लासेस, क्योंकि अगर आप प्रॉपर अपनी पावर को पहनेंगे तभी आप अपने चश्मे के नंबर को कंट्रोल कर सकते हैं बढ़ने से। फिर आ जाती है 5th टिप। 5th टिप जो कि लास्ट टिप है, जिसके अंदर आ जाता है प्रॉपर पोस्चर ऑफ ड्यूरिंग स्टडिंग। इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्टडीज़ ने प्रूव किया कि अगर आप, जो बच्चा है लेट के पढ़ रहा है, उसका पोस्चर प्रॉपर नहीं है, लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, तो आइज़ को वही काम करने में आइज़ पे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। और जब भी आइज़ में ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा तो डेफिनेट है कि आपके मसल्स पे ज़्यादा लोड पड़ेगा और आपका नंबर ज़्यादा बढ़ेगा। तो जो प्रॉपर पोस्चर होता है उसके लिए यही है कि बच्चे को टेबल चेयर पे बैठ के उसकी बैक जो है वो इरेक्ट होनी चाहिए, फुट जो है वो ग्राउंड पे लगे होने चाहिए, और आइडियल जो डिस्टेंस होता है वो अराउंड 1 आर्म डिस्टेंस के ऊपर उसकी जो कॉपी या वो होना चाहिए, रादर कि बहुत पास से नहीं बच्चा पढ़े। लाइट जो होती है प्रॉपर उसकी बुक के ऊपर अच्छे से, इट शुड बी वेल लाइटेड। और उसके अलावा भी जो बच्चे को ना या बड़ों को ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ते हुए शॉर्ट ब्रेक्स लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए कॉन्टिन्यूसली आवर्स ऑफ स्टडी करेंगे विदाउट एनी ब्रेक, उससे भी आपके मसल स्ट्रेन में आएंगे और आपकी पावर इंक्रीज होने के लिए डेफिनेटली उसके चांसेस बढ़ेंगे। जिसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉमन रूल है जिसको हम 20-20-20 रूल बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि एवरी 20 मिनट्स आपको एक ब्रेक लेना है जो कि 20 सेकेंड्स का होता है, और उस 20 सेकेंड्स के ब्रेक में आपने 20 फीट यानी कि डिस्टेंस पे देखना है, फोकस करना है। जैसे घर के बाहर विंडो से देखो और आपने 5-10 बार अपनी आइज़ को ब्लिंक करना है, जिससे कि आपके मसल्स भी रिलैक्स होंगे, आपकी आइज़ को थोड़ा सा ब्रेक भी मिलेगा। ये सारे जो टिप्स हैं तो ये हेल्प करेंगे आपकी आइज़ के नंबर को स्टॉप करने में। तो अब मैं आपको लास्ट में फिर दोबारा ये 5 इंपॉर्टेंट टिप्स, जो कि पहली है रिड्यूस स्क्रीन टाइम या नियर विजन टाइम, दूसरी है इंक्रीज आउटडोर प्ले, बाहर के खेल उसको इम्प्रूव करें, ज़्यादा टाइम से बच्चों को मोटिवेट करें। थर्ड आ जाता है प्रॉपर न्यूट्रिशन, अपनी डाइट जो है प्रॉपर फॉलो करें। फोर्थ है रेगुलर आई चेकअप, और जैसे आपकी डॉक्टर की एडवाइस है उसको प्रॉपर फॉलो करें। और फिफ्थ आ जाता है कि प्रॉपर अपना पोस्चर और फॉलो 20-20-20 रूल। तो ये 5 जो टिप्स हैं ये आपके बच्चों को चश्मा लगने से बचा भी सकती हैं, या जिसको भी चश्मा लगा हुआ है उसको रोकने में भी हेल्प कर सकती हैं। और इसके अलावा पेरेंट्स को एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि देखिए, इससे ना घबराएं नहीं। अगर बच्चे को चश्मा लग गया है
काफ़ी बार पेरेंट्स इतने नेगेटिव और एक उस माहौल में आते हैं कि सर पता नहीं कि बच्चे को तो चश्मा लग गया है, दे आर देमसेल्फ दे आर क्राइंग। और मैं पेरेंट्स को काफ़ी बार ये कहता हूँ कि देखो चश्मे का नंबर कोई बीमारी नहीं है, बच्चे की आइज़ हेल्दी है। अगर आप ऐसे रिएक्ट करेंगे तो बच्चे पे भी उसका बहुत नेगेटिव असर आएगा। हमें बच्चों को मोटिवेटेड रखना है कि बेटा आपकी आइज़ बिल्कुल ठीक है, खाली ये थोड़ा सा चश्मे का नंबर है जो आपको रेगुलर लगाना है। और मैं इवन पेरेंट्स को, बच्चों को ये भी कहता हूँ कि बच्चे आप थोड़े टाइम ये लगाए। अभी ये जो नंबर है, अभी स्टार्टिंग में आपका ये जो नंबर होता है ये फिक्स नहीं होता, स्टेबल नहीं होता। जब आप 18-20 ईयर्स के हो जाओगे और नंबर एक बार स्टेबल हो जाएगा तो आजकल बहुत अच्छी प्रोसीजर्स आ गए, लेज़र सर्जरीज आ गई, जिससे हम चश्मे का आपको 100% आपको हटा देंगे। तो उससे बच्चे भी मोटिवेटेड होते हैं, पेरेंट्स भी मोटिवेटेड होते हैं और वो लगाते भी हैं। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हमें बस नंबर पावर को मिनिमम से मिनिमम बढ़नी थोड़ी फिर भी है अगर आप रेगुलर लगाएंगे, बट कम बढ़ेगी। तो इसके अलावा भी हम इस टॉपिक पे और वीडियोस बनाएंगे। और आजकल कुछ ऐसी ड्रॉप्स भी आई हैं जो कि नंबर को बढ़ने से या मायोपिया कंट्रोल में यूज़ की जा रही हैं। कुछ ऐसे ग्लासेस भी आए हैं जो कि इन सारी चीज़ों को, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग एक वीडियो में। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको आपके इस इम्पॉर्टेंट जो क्वेरी रहती थी उसको आंसर करने में कुछ हेल्प मिली होगी। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स या सजेशन है, क्लिप हमें लिखें। और इस वीडियो को अपने जो भी आपके जानकारी में जो बच्चे हैं या लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है उनसे आप शेयर करें। थैंक यू।